हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फेलियर टू सक्सेस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वैगन में जो एआर टैंक के पीछे एक एनआरवी लगी होती है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं एनआरवी लगी हुई है। इस एनआरवी का क्या वर्किंग होती है इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो पसंद आएगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इस एनआरवी की फंक्शनिंग किस तरह से कहाँ पर कनेक्ट होती है उसका हमने एक लाइन डायग्राम बना हुआ देख रहे हैं। ये फीड पाइप शो किया गया है। फीड पाइप में एक डर्ट कलेक्टर रह रहा है जो 3-वे डर्ट कलेक्टर होता है। उस डर्ट कलेक्टर से एक ब्रांच पाइप आता है जिसमें एक आइसोलेटिंग कॉक लगी हुई है। इस आइसोलेटिंग कॉक के आगे एक एनआरबी या चेक वाल्व लगा हुआ है और फिर एआर टैंक है। यहाँ पर अगर हम देखें, एआर टैंक के आगे एक और पाइप लगा हुआ है जिसका कनेक्शन हमारा डीबी में जा रहा है या डीबी से हम कहें एआर टैंक में आ रहा है। तो बेसिकली अगर देखें तो जो एआर टैंक है वो एयर ब्रेक सिस्टम में दो जगह से प्रेशर रिसीव करता है। एक तो ब्रेक पाइप का प्रेशर जो डीबी के थ्रू एआर टैंक में आता है, और दूसरा फीड पाइप का प्रेशर जो डर्ट कलेक्टर्स और आइसोलेटिंग कॉक एनआरबी से होते हुए एआर टैंक में जाता है। तो यहाँ पर ये एनआरबी लगा हुआ है। इसकी वर्किंग अब हम देखेंगे कि एनआरबी का काम क्या है और एनआरबी एआर टैंक के पहले क्यों लगाया जाता है। तो देखिए, ट्विन पाइप सिस्टम में फीड पाइप जो होता है वो 6 केजी के प्रेशर से चार्ज होता है, और ब्रेक पाइप का जो प्रेशर होता है वो 5 केजी का प्रेशर से चार्ज रहता है। 5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर से चार्ज रहता है। फीड पाइप होता है 6 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से प्रेशर 6 केजी का प्रेशर इस आइसोलेटिंग कॉक से होते हुए एनआरबी से होते हुए एआर टैंक में पहुंचता है। लेकिन ये जो एनआरबी लगी हुई है, इस एनआरबी का क्या वर्क है तो वो हम अब देखेंगे। तो एनआरबी का जो वर्क है या चेक वाल्व का जो वर्क है वो क्या है। सबसे पहले तो एनआरबी में होता क्या है। एनआरबी में एक चोक लगा रहता है। एक्चुअल में कुछ इस तरह से रहता है। अभी मैं आपको इसका ऊपर आप उसका पिक्चर्स देख पा रहे होंगे कि एक्चुअल में यहाँ से जो प्रेशर आता है वो बहुत छोटे से होल से होते हुए एनआरबी के अंदर अगर हम देखेंगे तो एनआरबी में एक छोटा सा सबसे आगे चोक लगा है। इसके आगे एनआरबी के अंदर ही एक फिल्टर लगा हुआ है। ये सारे कंपोनेंट आप देख पा रहे होंगे आप पिक्चर्स में। ये जो प्रेशर जाएगा एनआरबी में जाएगा। अब किस तरह से एनआरबी के अंदर किस तरह से इसका पिक्चर्स है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, एक ये मैंने एनआरबी का इंटरनल डायग्राम बनाया हुआ है कि एनआरबी जो है वो किस तरह से इंटरनली वर्क करता है, उसको आज हम इस डायग्राम से समझेंगे। देखिए, यहाँ ये वाला हिस्सा जो दिखाया गया है, यहाँ से प्रेशर इन हो रहा है, यानी ये वाला प्रेशर। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर एक चोक लगा है। ये जो है वो इधर यहाँ पर इसके लगा हुआ है। इस चोक इसमें क्या एक छोटा सा होल रहता है। इस होल से ही प्रेशर इस एनआरबी में एंटर करता है। इस चोक के आगे ही बिल्कुल इससे लगा हुआ यहाँ पर एक फिल्टर रहता है, एयर फिल्टर। वहां से हवा फिल्टर होके आगे एनआरबी के अंदर जाती है। तो जैसे ही यहां से हम देख रहे हैं तो ये एरो जो लगा हुआ, देखिए आप, प्रेशर इस तरह से आया और यहाँ पे ये एनआरबी की बाल है, दीवार बनी हुई है, और यहाँ से प्रेशर इस तरह से होते हुए नीचे आता है। यहाँ एक छोटा सा चैम्बर दिया गया है। इस चैम्बर पे जब प्रेशर आता है यहाँ पे कलेक्ट होता है, और इस प्रेशर के दबाव से ये जो पिस्टन है ये ऊपर उठता है। जब ये पिस्टन ऊपर उठेगा तो क्या करेगा, वो स्प्रिंग को भी दबाएगा। स्प्रिंग जो होती है वो इस पिस्टन के अंदर डली हुई होती है। तो जब ये स्प्रिंग जो है वो पिस्टन से बड़ी होती है तो क्या होगा कि जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो ये स्प्रिंग को दबाएगा। स्प्रिंग दबाएगा तो स्प्रिंग पे क्या होगा, स्प्रिंग पे कंप्रेशन डेवलप होगा। स्प्रिंग पे कंप्रेशन डेवलप हो गया यानी स्प्रिंग दब जाएगी तो एक उसमें कंप्रेसिव फोर्स
स्टार्ट हो जाएगा। और जब ये पिस्टन ऊपर उठेगा तो यहां से इसको एक गैप मिल जाएगा और प्रेशर यहां से होते हुए इधर एयर टैंक की तरफ पहुंच जाएगा। यहां पर किसी भी तरह का कोई भी चोक नहीं लगा है, यानी जितना भी होल है इस पूरे होल से प्रेशर जो जाएगा वो हमारा एयर टैंक में जाएगा। बट हमने यहाँ पर ही प्रेशर को रोकने का काम कर लिया, क्योंकि प्रेशर यहाँ पर जो था वो मेन जो ब्रांच पाइप है उससे प्रेशर आ रहा था, लेकिन ये जो होल यहाँ पर दिया गया बहुत छोटा सा होल रहता है, जिससे कि प्रेशर जो है बहुत रुक रुक के कहें या कंटिन्यूस वे में वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे एयर टैंक को भरने का काम करता है। अब देखते हैं, अगर मान लीजिए प्रेशर इस डायरेक्शन से अगर आता है, जैसे कि एयर जो टैंक है जब हमारा कंप्लीट चार्ज हो जाएगा, 100 लीटर जो हमारा टैंक की कैपेसिटी है, अगर वो पूरा ये भर जाएगा और हम यहाँ से अगर फीड पाइप में सप्लाई को अगर बंद कर देते हैं तो यहाँ कोई प्रेशर नहीं होगा, लेकिन एयर टैंक में प्रेशर होगा। तो एयर टैंक का प्रेशर इस तरह से वापस नहीं जाता। क्यों नहीं जाता वो हम इसमें देखते हैं। देखिए, एयर टैंक से जो प्रेशर आ रहा है वो यहां पर आएगा, ठीक है। एयर टैंक का प्रेशर इस तरह से आएगा। अब यहां पर प्रेशर है, यहां पर इस पिस्टन में 120 डिग्री के एंगल पर इसकी पेरिफेरी में 3 होल दिए जाते हैं। उन होल के माध्यम से कुछ प्रेशर इस पिस्टन के अंदर पहुंचता है, कुछ ये साइड वॉल से होते हुए पिस्टन के अंदर जाता है, यानी ये पूरा पिस्टन जो है वो प्रेशर से भर जाता है। जब इस पिस्टन में प्रेशर रहेगा तो क्या होगा, वो पिस्टन को नीचे दबाने की कोशिश करेगा। जब पिस्टन नीचे दबेगा और ड्यू टू ग्रेविटी ये भी नीचे की ओर दबाएगा, तो प्रेशर के दबाव की वजह से ये जो पिस्टन है वो ये जो यहाँ पर पिस्टन में एक सील रिंग लगी हुई है, वो सील रिंग की वजह से यहाँ पर कंप्लीट एयर टाइट हो जाएगा और यहाँ का प्रेशर यहाँ इधर नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि एक तो पिस्टन में एयर का प्रेशर का दबाव है, दूसरा यहाँ पर जो सील रिंग लगी हुई है वो एयर टाइट बना देती है और यहाँ का प्रेशर यहाँ पर नहीं आ पाता। जब इधर प्रेशर नहीं आएगा तो इधर जाने का सवाल ही नहीं है। अब अगर एनआरवी डिफेक्टिव है तो वो कैसे हो सकता है, ये यहाँ पर जो सील रिंग लगी हुई है वो अगर लीकेज हो जाए, वो डिफेक्टिव हो जाए, एयर जो इसकी स्प्रिंग है वो अगर प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, स्टक हो जा रही है, या जो इसका पिस्टन है पिस्टन की पेरिफेरी में वियर हो गया है, तो इन वजह से प्रेशर जो है वो एयर टैंक से होते हुए और वापस फीड पाइप में जाएगा। तब हमें मालूम चलेगा कि जो हमारी एनआरवी है डिफेक्टिव है। अगर यार्ड में एग्जामिनेशन कर रहे हैं, आरओएच में, पीयूएच में हम एनआरवी डिफेक्टिव फाइंड करना चाहते हैं कि एनआरवी हमारी डिफेक्टिव है, तो हमें क्या करना होता है, फीड पाइप में प्रेशर को हमें 0 कर देना है, फीड पाइप में कोई प्रेशर नहीं रखना है और ब्रेक पाइप से प्रेशर हमें चालू रखना है। ब्रेक पाइप का प्रेशर क्या होगा, डीवी से होते हुए एयर टैंक में आएगा, वो 5 केजी का प्रेशर रहेगा और एयर टैंक से प्रेशर यहाँ एनआरवी से होते हुए अगर हमें फीड पाइप, जो हमारा फीड पाइप में हमने 0 केजी का प्रेशर रखा हुआ है, उसके जो पाम है वहां पर अगर हम कोई गेज लगा दें तो उस गेज में हमें कुछ ना कुछ प्रेशर शो होगा, जिससे हमें कंफर्मेशन हो जाएगा कि एयर टैंक का प्रेशर एनआरबी से होते हुए हमारा इस गेज में आ रहा है। एक तरीका तो ये है, अगर गेज नहीं लगाते हैं तो पाम को 2 मिनट के लिए अगर हम उसको बंद करके रखेंगे, अपोजिट एंड के पाम एंगल कॉक को बंद कर दें और वन साइड में हम जो पाम है उसके मुंह को बंद कर रखेंगे, तो हम देखेंगे कि कुछ समय के बाद हमें वहां प्रेशर की आवाज आएगी, प्रेशर लीकेज होने की हमें एक साउंड सुनाई देगी, जिससे हमें कंफर्मेशन हो जाएगा कि इस वैगन का जो एनआरबी है वो डिफेक्टिव है। क्यों डिफेक्टिव है, क्योंकि फीड पाइप में कोई प्रेशर नहीं है और अगर हमें फीड पाइप में कोई प्रेशर मिल रहा है तो इसका मतलब है कि एयर टैंक का प्रेशर एनआरबी से रिटर्न होके जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसलिए एनआरबी जो है वो हमारा 1 डायरेक्शनल वर्क करता है, यानी एनआरबी डड कलेक्टर से प्रेशर, यानी फीड पाइप का प्रेशर डड कलेक्टर से होते हुए आइसोलेटिंग कॉक से होते हुए एनआरबी के द्वारा एयर टैंक में जाना चाहिए, ना कि एयर टैंक का प्रेशर यहां से फीड पाइप में मिलना चाहिए। अगर इस तरह का प्रोसेस हो रहा है तो हमारा एनआरबी डिफेक्टिव है।